नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में प्रमेय संख्याओं की परिभाषा तथा प्रमेय संख्याओं पर चार प्रकार की संक्रियाओं में से दो संक्रियाएं योग और घटाव के बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम तीसरी संक्रिया प्रमेय संख्याओं पर गुणन संक्रिया प्रमेय संख्याओं पर गुणन संक्रिया में प्रमेय संख्याओं की गुणन संक्रियाओं में करते समय अंश को अंश से गुणा करते हैं तथा हर को हर से गुणा करते हैं। अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। जैसे एक पर्सन है 3/7 × 1/5। पहली प्रमेय संख्या ये, दूसरी प्रमेय संख्या ये। दोनों के जब इनका गुणा करते हैं दोनों प्रमेय संख्याओं का, तो ये अंश है ये अंश, तो ऊपर अंश में दोनों अंशों का गुणा, हर में दोनों हरों का गुणा। 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 7 को 5 से गुणा करो 35। एक नंबर। अगर यदि कोई प्रश्न ऐसा हो 4 का गुणा 2/3 से, इसमें तो प्रमेय संख्या में हर कुछ नहीं है। जब किसी संख्या का हर कुछ भी नहीं होता है तो उसके हर में 1 होता है। अब इस विधि से गुणा हो जाएंगे, अंश को अंश से गुणा, हर को हर के से गुणा। 4 को 2 से गुणा और 1 का 3 से गुणा। 4 का 2 से गुणा 8, 3 का 1 से गुणा 3। ये आपका हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार हम प्रमेय संख्याओं के गुणन संक्रिया कर सकते हैं। आगे हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे -3/4 × -1/5। इसका हल करने के लिए प्रमेय संख्या का गुणा, तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। जब दो संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनके चिन्ह भी गुणा में होते हैं, और हमें पता है कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह। 3 का 1 से गुणा 3, 4 का 5 से गुणा 20। अगर कोई प्रश्न ऐसे आता है -3/4 × 1/5, प्रमेय संख्याओं का गुणन संक्रिया हल करते हैं तो अंश का अंश से गुणा, 3 का 1 से गुणा, हर का हर से गुणा। यहाँ माइनस है फिर गुणा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता, उस संख्या के हमें प्लस का चिन्ह होता है। हमें पता है कि माइनस का प्लस से गुणा करने पर माइनस आता है, तो -3 का गुणा 3, 4 का गुणा 5 से 20, -3/20। आगे की संक्रिया प्रमेय संख्याओं पर भाग संक्रिया। नंबर 4 की संक्रिया है प्रमेय संख्याओं पर भाग संक्रिया। भाग संक्रिया करने से पहले हम किसी संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। व्युत्क्रम जैसे हमें 3/7 का व्युत्क्रम चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब होते हैं उस संख्या को उल्टा करना। जैसे अंश में 3 है, इसके हर में 7 है, तो इसका व्युत्क्रम अंश में तो 7 चले जाएगा और हर में 3 चले जाएगा। इस संख्या को उल्टा करना। इस संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वो भी व्युत्क्रम में सेम चिन्ह ही रहेगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, -3/7 का व्युत्क्रम। 3/7 का उल्टा 7/3। यहाँ प्लस था तो यहाँ पर प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ
माइनस होगा। अब पढ़ते हैं प्रमेय संख्या पर भाग संक्रियाएं। उदाहरण, एक बटे तीन। प्रमेय संख्याओं का भाग संक्रिया करने पर पहली प्रमेय संख्या होती है वो सेम टू सेम लिखनी है। इस भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगाते हैं। जब भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगे तो आगे वाली प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। 1/3 का हो जाएगा 3/1। तो 3, फिर ये गुण नियम, गुण संक्रिया का प्रयोग है। 3 का 3 से गुणा, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। 3 का 3 से गुणा 9, 5 का 1 से गुणा 5। और अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे -1/2 भाग 2/1। पहले क्या करना है, पहले प्रमेय संख्या को सेम टू सेम रखना है, ऐसे कैसे भाग की जगह गुणा करना है। जब भाग की जगह गुणा का चिन्ह करते हैं आगे वाली प्रमेय संख्या का उल्टा हो जाता है, 1/2। माइनस का माइनस रहेगा, माइनस, और ये संख्या प्लस की है, माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस रहता है। अंश का अंश से गुणा और हर का हर। -1 का गुणा 1, 2 का गुणा 2 से 4। भिन्न होती है, भिन्न जैसे 3/4, इसका ऊपर का होता है वो होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। और इसे पढ़ने हैं 3, इसको बोलते हैं बट्टा, 3/4। इस प्रकार हमने प्रमेय संख्याओं की चारों संक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। जब योग संक्रिया और घटाव संक्रिया होती है तो प्रमेय संख्याओं को हल करने का तरीका लेसप विधि से या एलसीएम विधि से लेके करते हैं। अगर गुणन संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो गुणा करना होता है प्रमेय संख्याओं, तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा करते हैं। और भाग संक्रिया में पहले भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तन करते हैं और आगे वाली प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम करते हैं। फिर गुणन संक्रिया के द्वारा अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। इस प्रकार हमारी प्रमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं संपन्न हुई। आगे हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। उस बच्चों में चिन्हों को लेके बहुत सारा कंफ्यूज रहता है, उस कंफ्यूज का आज हम दूर करते हैं। जैसे पहले वाले चिन्हों में या प्लस का चिन्ह आने में कोई संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ते हैं। अगर प्लस वाली संख्या को प्लस में जोड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा। अगर माइनस वाली संख्या को माइनस में जोड़ते हैं तो माइनस आएगा। अगर प्लस की संख्या माइनस में जोड़ते हैं या माइनस की संख्या प्लस में जोड़ते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका उसका आगे का जो चिन्ह होगा वो संख्या के आगे चिन्ह रहेगा और इसमें घटाव होगा, इसमें जोड़ होगी। इसी प्रकार गुणा में अगर दो चिन्हों के बीच में गुणे का चिन्ह आता है तो प्लस और प्लस का गुणा होकर प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस से गुणा होता है तो माइनस होता है, और प्लस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है। यानी कि समान चिन्ह, समान चिन्हों का गुणा तो प्लस आएगा। अगर असमान चिन्हों का गुणा है तो माइनस आएगा।
ये चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे जब दो संख्या अगर गुणा में होती है तब, या फिर दो चिन्ह लगातार आए, जैसे -3/4 गुणा 3/2, या ये माइनस ये संख्या गुणा में, तो इन दोनों संख्या के आगे जो भी गुणा लिखा हुआ है, जो भी चिन्ह लिखा हुआ है, वो दोनों क्या होंगे, गुणा में होंगे। ये माइनस है, इसके आगे जब किसी संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता, उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है। ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का, बीच में गुणा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह। फिर अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, ऐसे 3 × 3 4 का गुणा 2 से, -9/8। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं। कभी कभार अपना पास ऐसे आ जाता है 3/2 प्लस माइनस 4/5। ऐसे प्रश्नों को हल करने से कैसे करते हैं, ये चिन्ह दोनों लगातार आ रहे हैं इसमें, जब दोनों चिन्ह लगातार आ रहे हैं, उसके बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है, तो दोनों चिन्ह गुणा में माने जाती है। ये प्लस गुणा माइनस है, प्लस गुणा माइनस। जब दो चिन्ह ऐसे मान चिन्हों का गुणा होते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो प्लस का माइनस से गुणा होके -4/5। अब ये घटाव नियम, प्रमेय संख्या घटाव नियम से दोनों का लैसे देने पर 2 व 5 का लैसे कितना आ गया 10। फिर जो लैसे आता है तो इनको जो प्राप्त होने वाली प्रमेय संख्या होती है उसके नीचे हर में लैसे पर लिखा जाता है 10। अब पहली प्रमेय संख्या है 3/2। जो लैसे पाया है प्रत्येक प्रमेय संख्या के साथ गुणा करना है। 3/2 का गुणा किसके साथ करना है, 10 के साथ। जो लैसे पे आता है उसके साथ गुणा करना है। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार। 3 और 5, 5 3 15। जो यहाँ पर शेष बचता है वो ऊपर लिखना है। यहाँ अगर माइनस है तो माइनस लिखना, अगर प्लस है तो प्लस लिखना। अगली प्रमेय संख्या 4/5। दूसरी प्रमेय संख्या 4/5, लैसे कितना है 10, तो 4/5 को 10 से गुणा करना है। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 4/5 इंटू 10/1। अंश का अंश से गुणा, 4 का 10 से गुणा और हर का हर से गुणा। 4 का 10 से गुणा 40 और 5 का 1 की गुणा 5। 40 में 5 का भाग है 8। जो यहाँ शेष बचता है वो यहाँ लिखना होगा। 15 में से 8 गए 7/10। इस प्रकार हल कर सकते हैं। ये नियम कैसे काम आते हैं, ये नियम कैसे करते हैं। ये नियम जब काम आते हैं जब एकांत क्रम में चिन्ह है। पहले जैसे क्वेश्चन के 3/5, फिर -2/3। एकांत क्रम जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता, उस संख्या के आगे प्लस चिन्ह है, तब ये एक चिन्ह आया, फिर संख्या आई, फिर चिन्ह आया, फिर संख्या। ये नियम ऐसे ही लागू होता है। पहले चिन्ह आएगा, फिर संख्या आएगा, फिर चिन्ह आएगा, फिर संख्या आएगा, तब ये नियम लगाना। अब देखो यहाँ प्लस के चिन्ह होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है। एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है। इन्हें जोड़ के क्या होगा, घटा होगा। क्या होगा, घटा होगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। 3/3 वो भी एलसीएम विधि से इसको हल कर सकते हैं। और उदाहरण पढ़ते हैं 8 + 5। ये प्लस का चिन्ह है। किसी संख्या का किसी प्रकार का चिन्ह होता है, उसका आगे प्लस का चिन्ह होता है। ये संख्या 5 है तो इसके आगे भी प्लस का चिन्ह। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस। ये प्लस हो तो क्या होगा, जोड़ होगा। जोड़ होगी 8 को 5 से कितना हो गए 13। 2 नंबर उदाहरण, अगर -8 और -5 को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं। ये संख्या माइनस की, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस का, तो जोड़ होगी। इन दोनों को क्या होगा, जोड़। 8 और 5 कितने हो गए 13। और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। नंबर 3 उदाहरण, अगर -8 और +5 हो तो एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है, तो क्या होता है, घटा होता है। जब संख्या में एक प्लस का एक माइनस का होता है, घटा होता है। ध्यान रखना, एकांत क्रम में चिन्ह आ रहे हैं। यहाँ चिन्ह है, फिर संख्या, फिर चिन्ह है, फिर संख्या, तो ये नियम लगेंगे। और वो नियम या तो कोई संख्या गुणा में होगी या लगातार चिन्ह आएंगे, तब वो नियम लगेंगे। -8 5 दोनों विपरीत चिन्ह है, दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं तो इसमें घटाव होता है।
8 में से 5 गए 3, और चिन्ह कौन सा लगेगा? जो इन दोनों में से 8 और 5 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 8। 8 का आगे वाला कौन सा चिन्ह है? माइनस का है, तो इसका क्या लगेगा? माइनस का चिन्ह। नंबर 4, 8 माइनस 5, ये प्लस किए हैं, ये माइनस किए, घटा होगा। 8 में से 5 गए सीधे 3। अब चिन्ह कौन सा आएगा? उन दोनों में से 8 और 5 में से बड़ी कौन सी संख्या है? 8। 8 का आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस रहेगा। इस प्रकार ये चिन्ह परिपाटी होती है। कंफ्यूज नहीं होना। फिर एक बार वापस देखिए, ये चिन्ह तब काम आएंगे जब एकांतर क्रम में आएंगे। पहले चिन्ह, फिर संख्या, फिर चिन्ह, फिर संख्या आएगी, तब ये चिन्ह नियम काम आएंगे। अगर समान चिन्ह है तो उनको जोड़ रहे हो तो उसका जोड़ होगा, जो चिन्ह है वो लगेगा। अगर प्लस वाली संख्या तो प्लस आएगा, माइनस की संख्या तब माइनस। अगर विपरीत चिन्ह है तो उसका घटा होगा, और चिन्ह वो आएगा जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके आगे वाला चिन्ह आएगा। और समान गुणा में या तो कोई संख्या गुणा में होगी या फिर एकांत, या तो फिर गुणा में होगी और या फिर लगातार चिन्ह आएंगे, या ऐसे प्लस माइनस 5 ऐसे हो गए तो गुणा में गिने, लगातार चिन्ह आएंगे, इनके बीच में कोई संख्या नहीं तो ये दोनों गुणा में गिनी चाहिए, प्लस का गुणा माइनस का। या फिर ऐसे -5/2 इंटू -1/2, ये दोनों संख्या गुणा में, तो ये चिन्ह दोनों गुणा में गिने जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। नेक्स्ट संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा होती है जो उस तरफ अनंत की ओर बढ़ती है और इस तरफ भी अनंत की ओर बढ़ती रहती है। इन रेखा के मध्य बिंदु में 0 होता है। इस 0 के दाईं ओर, ये दाईं ओर और ये बाईं ओर है। दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या होती है। मतलब 0 के जस्ट आगे आगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे चलता रहता है। ठीक 0 के दाएं बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है, -1, -2, -3, -4, -5 बढ़ती रहती है। 0 किसी संख्या बाईं ओर, जब बाईं ओर से दाईं ओर जाती है तो संख्या बड़ी होती है। जैसे हम इधर यहां से नहीं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। देखो 0 से बड़ी 1 होती, 1 से बड़ी 2 होती है, मतलब बाएं से दाएं चल रहे हैं तो संख्या बड़ी होगी। अब मान लो मैं पूछूं -5 और -4, इनमें से कौन सी बड़ी है? -5 के दाईं ओर -4 है, दाईं ओर वाली संख्या हमेशा बड़ी होती, मतलब -4 बड़ी है। एक ध्यान रखना, जैसे कोई संख्या है, संख्या के दाईं ओर वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी और बाईं ओर वाली संख्या उस संख्या से क्या होगी? छोटी होगी। जैसे -5 है, -5 में इस संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या है -4 और -5 के बाईं ओर संख्या है -6, तो ये दाईं ओर वाली संख्या होती है इस संख्या से होगी बड़ी और बाईं ओर वाली संख्या होगी इस संख्या से छोटी, तो क्रम ये ऐसे हो जाएगा। ये और देखने वाली एक बात है, अगर 0 के जितनी दूर धनात्मक संख्या होगी वो बड़ी होगी। जैसे 0 है, 0, 2 है, 1, 5 है, 0 से दूर कौन है? 5 है धनात्मक संख्या, तो 5 बड़ी है, 2 छोटी है। इसी प्रकार अगर 0 के जितनी नजदीक ऋणात्मक संख्या होगी तो वो बड़ी होगी। 0, -1 और -5 है, 0 के सबसे नजदीक संख्या कौन सी है? -1 है, तो -1 बड़ी होगी किससे? -5 से। आगे हम पढ़ेंगे प्रमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। प्रमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण।
संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हम जानते हैं कि संख्या रेखा ये होती है, ये मध्य बिंदु में 0 होता है। 0 के दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या जो बढ़ते क्रम में होती है और दाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है जो घटते क्रम में होती है। अनंत तक से इधर अनंत तक चले जाते हैं, इधर अनंत तक। जैसे मान लो मेरे को 1/3 को इस संख्या रेखा पर निरूपण करना है। इसके हर में कितना 3 है, तो सारी पूर्णांक संख्याओं में 3 का भाग दे देते हैं। इस पर भी 3 का भाग, इस पर भी 3 का भाग, 3 का भाग, 3 का 3, जितनी भी उस पूर्णांक संख्या में 3 का भाग देते। अब देखो 1/3 का है, ये रहा 1/3। संख्या रेखा पर निरूपण हमेशा 0 से शुरू करेंगे। इससे 0 पर अब जाना कहाँ 1/3 पे, ये रहा 1/3, 0, ये रहा 1/3, तो ये संख्या रेखा पर निरूपण होगा। इसी प्रकार हम संख्या रेखा निरूपण की सहायता से वो संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं। जब हर समान हो, 1/3, ये रहा 1/3, ये 2/, और आगे हर समान हो तब कैसे जोड़ देंगे। संख्या रेखा पर दो संख्याओं को जोड़ना हो तो उनका हर समान होना चाहिए, हर समान। सर्वप्रथम 1 है इसका अंश, तो 1 चल, फिर इसका अंश 2 है, 2 बिंदु आगे चलना है, 1, 2 बिंदु, तो ये आपको कितना होगा 1/3 प्लस 2/3, यानी 3/3 बराबर 1 आना चाहिए। तो लैसे विधि से देखिए हर समान है तो आप प्राप्त होने वाली परिमेय संख्या का हर भी समान होगा और अंशों का क्या हो जाएगा योग। 2 + 1 3, 3 में 3 का भाग 1, ये देखिए सेम टू सेम। और अन्य उदाहरण देखते हैं। हर अगर भिन्न भिन्न हो तो कैसे करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। हर भिन्न भिन्न है तो सर्वप्रथम इनको हर समान करते हैं। तो हर समान करने के लिए सर्वप्रथम हमें 5/6 का लैसे लेना पड़ता है। 5/6 का लैसे पे अभाज्य गुणनखंड विधि से 30 आएगा। तो इस लैसे को प्रत्येक परिमेय संख्या के साथ फिर लैसे पहली परिमेय संख्या 2/5 है, तो ऐसी परिमेय इसकी तुल्य भिन्न लिखनी है, ऐसी जिसका हर 30 हो। 2/5 की ऐसी तुल्य भिन्न लिखनी है जिसका हर कितना हो 30 है। मान लो 2/5 को मैं 2 को 6 से गुणा करूं, 5 को 6 से गुणा करूं, 6 दूने 12, 6 पंजे 30, मतलब 12/30, यानी 2/5 की तुल्य भिन्न कितनी आ गई 12/30। नेक्स्ट 2 नंबर की भिन्न है 1/6, इसका हर कितना करना है, जो लैसे पे वो हर कितना 30 करना है। अब 1/6 की ऐसी तुल्य भिन्न लिखनी है तो उसका हर 30 हो। मान लो मैं 5 से गुणा करता हूँ। जब आप भिन्न के हर में जिस संख्या से गुणा करते हैं तो उसको भी अंश में उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। 5 का गुणा 1 से 5 बार, 6 का गुणा 30, तो 5/30, यानी 1/6 की तुल्य भिन्न कितनी आ गई 5/30। दोनों का हर समान होगी, यानी संख्या ऐसे होगी 12/30 और 5/30, इन दोनों का हर क्या हो गया समान है। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 16 17, -1 -2 -3 -4 -5 -6, हर 30 है, इसका भी 30 है, तो सभी परिमेय पूर्णांक संख्याओं में 30 का भाग लेंगे। इसका भाग। अब सर्वप्रथम इसका अंश कितना है, पहले परिमेय संख्या के 12 है, तो 0 से 12 तक चलना है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 12/30 ये लिया आपके 12/30। फिर अगले वाले का हर अंश कितना है 5 है तो 5 और आगे चलना है 1 2 3 4 5 यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं को आप जोड़ोगे तो 17/30 उतरेगा। एक परिमेय संख्या चलते हो आप जहां से पहली परिमेय संख्या को छोड़ते हैं वहीं से दूसरी परिमेय संख्या शुरू करते हैं। अब जोड़ के देख लीजिए हर समान होते हैं तो अंशों को क्या हो जाता है जोड़ 12 और 5 में 17 17/30 और संख्या रूप कहां चलते हैं 17/30। इस प्रकार हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते। अगर हर समान है तो कोई परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट पूर्णांक जितना हर हो उसका भाग देके संख्या रेखा में निरूपण कर सकते हैं। अगर हर भिन्न भिन्न हो तो उसको लेसे पे लेके फिर हल कर सकते, इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म पढ़ेंगे समर्थ नियम। समर्थ नियम, समर्थ नियम ये कहता है कि अगर किन्हीं परिमेय संख्याओं को आप जोड़ते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या अगर परिमेय संख्या है तो वो समर्थ नियम में, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वो समर्थ नियम का पालन नहीं करते। ये नियम ऐसे करते जैसे सर्वप्रथम इसको योग के लिए पढ़ते हैं। योग के लिए, योग के लिए समर्थ नियम क्या होता है, जैसे उदाहरण देते हैं हम कोई दो परिमेय संख्या 2/3 प्लस 4/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या, इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं। जोड़ कैसे करते हैं, लसागु की विधि से 3 में 5 का लसागु लेंगे और लसागु अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लेना 5 और 3 का लसागु कितना आता है 15, यहाँ ले लिया 15। पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या का जो हर होता है उसमें लसागु में उसका भाग देना है तो लसागु है 15, इसका हर है 3 से भाग करना है कितना है 5 और इस परिमेय संख्या का जो अंश होता है उससे क्या करना है गुणा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 7, फिर 5 का भाग 15 लेना 3 बार और 3 का 4 से गुणा 12 और 7 19/15। क्या ये 19/15 परिमेय संख्या है, ये P ये Q, P बराबर कितना इसमें 19, Q बराबर है 15। फिर क्या परिमेय संख्या कहती है P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, 19 पूर्णांक है 15 भी पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो Q का मान 15 0 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के नियम के लिए योग में किन्हीं भी परिमेय संख्या को आप जोड़ोगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आप अपने मन से कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, उनका योग करिए, फिर आप देखिए आप परिमेय, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जोड़ने के बाद परिमेय संख्या प्राप्त न हो। अतः परिमेय संख्या योग संक्रिया के अंतर्गत समर्थ, योग संक्रिया के अंतर्गत समर्थ। नेक्स्ट नियम लगेगा घटाव के लिए। बी नियम है घटाव के लिए। कोई भी दो संख्या लीजिए, कोई भी दो परिमेय संख्या ली, एक परिमेय संख्या 2/3, दूसरी परिमेय संख्या 1/4, इन दोनों का घटाव करते हैं। घटाव करने से पहले 3 व 4 का
लैसे लिया जाता है, लैसे आता है 12, 3 में 4 का लैसे कितना है 12। जो पहली प्रमेय संख्या का हर होता है उसमें 12 में भाग देना है, 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है और 4 को क्या करना है अंश से गुणा करना है। यहाँ माइनस है तो माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 को अंश से गुणा करना है। 4 को 2 से गुणा करोगे 8 माइनस 3 गुणा 3 बटे 12, 8 में 5 बटे 12। अब देखो ये परिमेय संख्या है, p बराबर 5 है, q बराबर 12 है। ये p बटा q के रूप में है, p और q दोनों पूर्णांक संख्या है क्योंकि 5 और 12 दोनों पूर्णांक संख्या होते हैं। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान 0 नहीं है क्योंकि q का मान कितना है 12। आप कोई भी अपनी इच्छा से 2 या 3 परिमेय संख्या लीजिए, उनका घटाव कीजिए, हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या घटाव नियम के अंतर्गत, घटाव संक्रिया के अंतर्गत समर्थ है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाली क्लास में हम गुणा और भाग के लिए समर्थ नियम का प्रयोग करेंगे, फिर क्रमनियम नियम, फिर सहचर्य का नियम, फिर योजित तत्सम, गुणक तत्सम, वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।